हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज संबंधी इस वीडियो को अगर आप ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं या देख लेते हैं तो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साधारण ब्याज का सूत्र होता है, सबसे पहले साधारण ब्याज चल रहा है तो हमें साधारण ब्याज ही हमें पढ़ना होगा। सबसे पहले साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये होता है साधारण ब्याज का सूत्र। साधारण ब्याज हमेशा ब्याज लगता है, वो चाहे साधारण ब्याज लगे या चक्रवृद्धि ब्याज लगे, वो सभी किसके ऊपर लगता है? मूलधन के ऊपर लगता है। तो मूलधन एक ऐसी संख्या हो गई, मूलधन के ऊपर ही दर समय जो भी डिसाइड किया जाता है वो सभी मूलधन के ऊपर दिया जाता है। मूलधन को अपन कई बार कई क्वेश्चनों में हम 100 भी मानते हैं, कईयों में हमें x भी मानना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि ये कब माना जाता है, ये जब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं तब आपको बताते हैं। अब आप साधारण ब्याज का सूत्र आ गया तो अब अपन आएगा मूलधन का भी सूत्र आएगा। मूलधन बराबर होता है 100 इन साधारण ब्याज बटा दर इंटू समय। ये हो गया मूलधन। मूलधन का सूत्र होता है 100 गुणा साधारण ब्याज बटा दर इंटू समय। ये हो गया मूलधन का। अब हमें कहते हैं कि हमें दर चाहिए, तो दर चाहिए तो यहाँ पे है तो मूलधन यहाँ पे आ जाएगा, दर वहाँ चली जाएगी। तो दर बराबर होता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू समय। हो गया। इसके साथ ही हमें दर का भी सूत्र मिल गया, हमें मूलधन का भी मिल गया, साधारण ब्याज का भी मिल गया। अब हमें किसका सूत्र चाहिए? हमें चाहिए समय का सूत्र। समय कैसे निकालते हैं? तो साधारण ब्याज के प्रश्नावली में समय निकाला जाता है 100 इंटू साधारण ब्याज बटा मूलधन इंटू दर। ये सूत्र होता है समय का। तो हमें साधारण ब्याज का मिल गया, मूलधन का मिल गया, दर का मिल गया, समय का मिल गया। हमें तीनों के सूत्र मिल गए। अगर हमें साधारण ब्याज पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे, मूलधन पूछे तो ये लगाएंगे, दर पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे, समय पूछे तो ये सूत्र लगाएंगे। अब आप ये कहोगे कि ये हो गए क्या? नहीं, अभी नहीं हुए। इसके अलावा भी कुछ चीजें होती है। होता है मूलधन के अलावा एक होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? मूलधन होता है हमारी रकम, हमारा पैसा जो हम किसी से लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, वो तो होता है मूलधन। लेकिन मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज दोनों का जोड़। दोनों का अगर एक जगह किया जाता है उसे ही मिश्रधन कहा जाता है। तो मिश्रधन का सूत्र होता है, अगर हम सूत्र के अकॉर्डिंग करना चाहे तो यह होता है मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। ये हो गया हमारे पास मिश्रधन का सूत्र। ये होता है साधारण ब्याज का। यानी कहने का मतलब हो गया कि साधारण ब्याज निकालो, साधारण ब्याज में जो मूलधन है उसको हम जोड़ देते हैं तो क्या हो गया? ये मिश्रधन हो जाता है। इसके साथ ही एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है हमारे पास जो सूत्र होते हैं उनमें एक और चीज होती है, वो एक ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। एक हमारे आता है किस्त।
हमें कोई भी किस्त दी जाती है कि हमारे पास से हमने किसी को इतने रुपए दिए, मान लीजिए 4600 रुपये दिए, 3% वार्षिक दर है, 3% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल में हमें कितनी किस्त देनी होगी। तो उसके लिए सूत्र होता है x/1 प्लस दर बटा 100 ब्रैकेट समय। अब आप कहेंगे ये x क्या है, ये x है प्रत्येक किस्त, यानी जो प्रत्येक किस्त होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, x का मान लिया जाता है। ये होती है टोटल, कुल, इसे कुल कहा जाता है। यानी कुल हमें कितने रुपए दिए गए उसको किस्तों में बांधना है, वो होता है यहाँ पे। तो ये हो गए इसके। एक होता है वार्षिक, हम किसी को भी ब्याज देते हैं, हम किसी को धन देते हैं, तो एक होता है वार्षिक, एक होता है 6 मासिक जिसे अर्धवार्षिक कहा जाता है, एक होता है त्रैमासिक। तो इनमें हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। सबसे पहले होता है दर, एक होता है समय। अगर अर्धवार्षिक है तो दर में लगेगा भाग और समय में लगेगा गुणा। अगर इसके अलावा भी त्रैमाही हो, यानी 3 महीने के 3 महीने दिया जाए, तो इसके लिए दर और समय, इन दोनों में दर में तो 4 का भाग लगता है और समय 4 से गुणा होता है। ये हमें बारीकी से ध्यान रखना होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम किसी को धन देते हैं वो वार्षिक ही दिया जाए, कई बार अर्धवार्षिक दिया जाता है। तो अगर अर्धवार्षिक देता है तो जो भी दर दी गई हो उस दर में 2 से को भाग दे दो और समय 2 से गुणा कर दो। उसके बाद में अगर त्रैमासिक दी गई हो तो दर में तो 4 का भाग दे दो और समय में 4 से गुणा कर दो। ये होता है हमारे पास सूत्र। एक होता है हमारे पास सबसे ज़्यादा दर किस चीज़ में पूछी जाती है, क्योंकि कंपटीशन है। कंपटीशन में सवाल आना इम्पोर्टेंट नहीं है, सवाल की स्पीड कितनी जल्दी करते हो आप, किसी भी सवाल को कितनी जल्दी हल करते हो, क्योंकि हमें समय बताना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में समय बहुत कम दिया जाता है, तो उसके लिए हमें 2 दरें हमें हमेशा लिखनी चाहिए। एक होती है 5% की, एक होती है 10% की। ये होता है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। तो 5% का 1 वर्ष का ब्याज 5 रुपये ही होता है। यानी पहले वर्ष में जो भी ब्याज लगता है वो सिर्फ 5 ही होगा, दूसरे में होगा 10.25, तीसरे में होगा 15.7625। ये हो गया तीसरे में, दूसरे में और ये पहले में। तो चौथे में भी हमें पता होना चाहिए, चौथे में होगा 21.5506। ये हमें याद हो गई। हमें 5% की ये सभी वर्षों की दरें याद होना जरूरी है। इनके आगे परसेंट लगा देते हैं। हमें कई बार सूत्र दिया जाता है, कोई भी सवाल दिया जाता है तो हम इन्हें डायरेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमें 10% का भी दिया जाता है। 10% में होता है 1 वर्ष का तो 10 ही होगा, दूसरे वर्ष का होगा 21, तीसरे का होगा 33.1, चौथे का होगा 46.4142। ये हमें याद होना जरूरी है। इसी के साथ ही हमारे जितने भी मेन सूत्र थे साधारण ब्याज के वो सभी पूरे हो जाते हैं। ये सूत्र होता है जो दिया हो बटा वैसा ही, यानी जो दिया गया हो वैसा ही बना के, अगर ये पहली बात तो अगर हो तो सही है, अगर नहीं हो तो वैसा ही बना के लिखो, गुणा जो
ज्ञात करना हो। यह सूत्र एक तरह से आप रामबाण समझ लीजिए। रामबाण सूत्र होता है। मैं आपको एक ऐसा सूत्र बता रहा हूं, ये जिस सूत्र से लगभग मैथ के हर एक सवाल, अगर हमें मान ढंग से रखना आ गया तो हर एक सवाल इस सूत्र से हो जाता है। सूत्र है जो दिया हो वैसा बटा वैसा ही लिखो, गुणा जो ज्ञात करना है, जो हमें पूछा गया है वो हम इस सूत्र, जैसे कि मान लीजिए हमें देता है 5,000 रुपये, सही है। हमें दर कितनी देता है 5%, समय देता है 2 वर्ष। 5,000 रुपये मूलधन है, दर हमें 5% दे रखा है, समय हमें 2 वर्ष दे रखा है। एक तो हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज पूछा है तो हमें क्या करना होगा, साधारण ब्याज नहीं, क्या पता मिश्र धन भी पूछ सकता है। मिश्र धन भी पूछ सकता है। तो इस सूत्र से हम करके बताते हैं। हमें जो दिया हो, क्या दे रखा है 5,000 रुपये, यानी क्या है मूलधन। मूलधन की जगह हम क्या लिखेंगे, मूलधन। यानी हम मानते हैं हमेशा साधारण ब्याज के ऐसे सवालों में हम 100 मानते हैं। मूलधन हमने क्या माना 100, गुणा में क्या करेंगे हम, हमें क्या पूछ रहा है, दर कितनी दे रखा है 5 दूनी 10, यानी 110। तो हमें क्या पूछ रहा है, ये साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो दर कितनी हो गई 10, यानी टोटल इसके अनुसार कितना हो गया 10। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये हो गए 500। ये हो गया भाई साधारण ब्याज। अब हमें मिश्र धन भी पूछ सकता है, तो मिश्र धन के लिए हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये मूलधन दे रखा है, मूलधन के नीचे मूलधन गुणा हमें ज्ञात क्या करना है मिश्र धन। तो ये कितना हो गया 10, और मूलधन कितना है 100 माना है, तो कितने हो गए 110। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ये आपस में गुणा कर दो, ये लो, ये हो गया मिश्र धन। ये एक ऐसा सूत्र है, इस सूत्र से हम लगभग हर एक सवाल कर सकते हैं, लेकिन हमें मान रखना आना चाहिए।